ओम शांति। आज की मुरली से ज्ञान की सब्जेक्ट की कुछ मुख्य पॉइंट्स। हम आत्मा हैं। हमारा घर है शांति धाम, निर्वाण धाम व मूलवतन। भक्ति मार्ग में जो भी मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं उन्हें पता नहीं कि कहाँ जाना है और सुख किस में है, दुख किस में है, कुछ भी नहीं पता। यज्ञ तप दान पुण्य करते ही सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। भक्ति मार्ग में हम अपने आप को देह समझकर, परमात्मा को देवता समझकर पूजा करते थे, तो हम परमात्मा से मिल नहीं पाते थे, क्योंकि परमात्मा देहधारी नहीं, निराकार है। हम आत्मा भी निराकार है, तो भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। परमात्मा स्वयं अपने आप आकर के ज्ञान देते हैं, इसीलिए शिव जयंती मनाते हैं। निराकार परमात्मा को भक्ति का फल देने के लिए किसी में प्रवेश करना पड़ता है। एक वृद्ध मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। उनके मुख द्वारा हमें ज्ञान दे करके हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। ज्ञान सुनते हैं तो ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। सबसे मुख्य धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, इसी धर्म से बाकी सभी धर्म निकले हैं, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि आदि। मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। स्वयं भगवान को धरती पर आकर के पाठ बजाना पड़ता है, तो बाकी आत्माओं को मोक्ष कैसे मिल सकता है? जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से धारणा की मुख्य पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है हम सो सोहम का मंत्र। हम भक्ति मार्ग में यह मंत्र सुनते आए हैं और इस वजह से हम परमात्मा से बेमुख हो गए हैं। अभी बाबा कहते हैं, बच्चे हम आत्मा सो परमात्मा कहना यथार्थ नहीं है। हम आत्मा अलग हैं, परमात्मा अलग है। हम सो हम माना हम आत्मा ही पूज्य देवी देवता थी, अभी हम पुजारी हैं। फिर सो हम माना हम फिर पूज्य देवता बनेंगे। परमात्मा तो अजन्मा, अजोनी, अकर्ता, निराकार, दुख हरता, सुख करता है। उदाहरण के लिए अभी कोरोना जैसी महामारी फैल रही है। हम सभी जीवात्माएं घरों में कैद हैं। अब हमें सोचना चाहिए, क्या परमात्मा घरों में कैद है? क्या परमात्मा को डर लगता है? क्या परमात्मा ही बीमार पड़ रहा है? नहीं, परमात्मा हम सभी आत्माओं से ऊंची सर्वोच्च सत्ता है, जिसे हम सभी जीवात्माएं घरों में बैठकर इस महामारी व दुखों से मुक्त होने के लिए याद कर रही हैं। दूसरा पॉइंट है एक दूसरे को परमात्मा के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सेवा की मुख्य पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है, जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान हैं, सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है, तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। दूसरा पॉइंट है, तुम बच्चों को पढ़कर पढ़ाना है। बाबा 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय कोई दे ना सके, ना शूद्र ना देवताएं दे सके। सत्युग में दुर्गति होती नहीं। जो नॉलेज मिले
यह नॉलेज है ही सद्गति के लिए। सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड सब एक ही है। परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। ज्ञान सुनना और सुनाना ही यज्ञ करना है। बेहद के यज्ञ में सब पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। शिव बाबा आकर नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं, तो हम बच्चों को भी सभी को ज्ञान देकर नई दुनिया में ले जाना अर्थात सुखमय दुनिया में ले जाना है। हमें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पुराने संकल्प, पुराने संस्कार यानी 5 विकार और अवगुणों का स्वाहा करना है। जितना जितना ज्ञान सुनकर के परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे अंदर दिव्य गुण, अष्ट शक्तियाँ धारण हो जाएंगी। हमारा जीवन वर्तमान में ही सुखदायी होगा। सुख के संस्कार हम अपने साथ ले जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने योग के सब्जेक्ट के लिए कहा, हम 84 जन्म लेते हैं और हम आत्माएं स्वयं ही पूज्य और पुजारी बनते हैं। परमपिता परमात्मा पूज्य ही है सदैव, वो कभी पुजारी नहीं बनते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं, हम सो हम, यानी हम आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। पर बाबा हमें भक्ति का फल ज्ञान देते हैं और हमको कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसा मैं पूज्य हूँ, तुम बच्चों को भी आकर के पूज्य बनाता हूँ। मैं तुम्हारी तरह पूज्य नहीं बनता हूँ। तुम बच्चे ही संगम युग में ब्राह्मण बनते हो, सतयुग में देवता बनते हो, त्रेता में क्षत्रिय बनते हो, द्वापर में वैश्य बनते हो, कलयुग में शूद्र बनते हो। मुझे भूल जाते हो तो अपने आप को भी भूल जाते हो। अपने सर्व शक्तियों को, सर्व गुणों को भूले हुए रहते हो। जब आप मुझे बुलाते हो दुख में आकर, तो मैं आता हूँ, आकर के तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं कौन हूँ। सारी सृष्टि का ज्ञान देकर समझाता हूँ कि मीठे बच्चे, तुम मेरे जैसे हो। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो तुम बच्चे भी मेरी तरह मास्टर ज्ञान सागर हो। तुम प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर हो। तुम मेरे जैसे हो, ना कि मैं ही तुम हो। तो बाबा आकर के हम बच्चों को योग से कहते हैं कि हम भी परमात्मा की तरह है, हमें भी परमात्मा के जैसे बनना है। ओम शांति।